इस असार संसार को सत्य मानकर जो रमण कर रहे हैं, बड़ा झूठा खेल है। भगवत पाद पद्मों से पृथक होकर प्राणी प्रारब्ध कर्मानुसार असंख्य योनियों में भ्रमण करता हुआ मनुष्य योनि में जब आता है तो एक यही योनि है जिससे वो अपने सत स्वरूप को पुनः प्राप्त कर सकता है। मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, शेष सभी भोग योनियां है। मनुष्य ही कर्म के द्वारा निष्कर्म आवागमन से मुक्त हो सकता है। जीव अपनी वासनाओं के द्वारा ऐसे कर्म करता है कि बार बार जन्म, बार बार मरण। यदि कर्म वासना क्षय हो जाए तो परावर भगवान का साक्षात्कार हो जाए। भगवान के दर्शन होने से तीन बातें होती हैं। हृदय में जो अज्ञान की ग्रंथि पड़ी है, जिसके कारण हम संसार के भोगों को, संसार को सत्य समझ बैठे हैं, वो ग्रंथि खुल जाती है। दूसरी बात, अज्ञान संशय के द्वारा उत्पन्न होता है। भगवत साक्षात्कार होने पर संशय का विनाश हो जाता है। तीसरी बात, जन्म मृत्यु ये कर्म बंधन से होते हैं। भगवान का साक्षात्कार होते ही कर्म बंधन नष्ट हो जाता है तो संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। तीन बातें होती हैं। हृदय की अज्ञान ग्रंथि खुल जाती है, समस्त संशय नष्ट हो जाते हैं और जन्म मरण से मुक्त हो जाता है भगवान के दर्शन पाकर। और यही तो जीव का परम पुरुषार्थ है। त्याग धर्म सृष्टि के आदि में सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ। सभी प्राणियों का मुख्य और प्रधान उद्देश्य कल्याण के लिए त्याग है। ये संसारी पुरुषों का इस त्याग से कोई संबंध नहीं रहता। इन्होंने त्याग को ही त्याग दिया है। भगवान ने भी कहा त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है। सृष्टि के आदि में त्याग क्यों? क्योंकि सृष्टि में सबसे पहले त्यागी पैदा हुए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों महात्यागी दिगंबर रहते हैं। 5 वर्ष की अवस्था और हर समय आत्मलाभ से परिपूर्ण हरिशरणम शरणम ऐसा उच्चारण करते रहते हैं। फिर भगवान के वामन, कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभदेव आदि बहुत से अवतारों ने त्याग का ही उपदेश किया है। त्याग ही साधना है, इसीलिए मनुष्य को साधक कहा गया है। बहुत से लोग कहते हैं गृहस्थ धर्म यदि निष्काम भाव से किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ है, किंतु ये रोचक और सुनने में मधुर शब्द है। निष्कामता रह ही नहीं सकती। गृहस्थ में इतनी कामनाएं हैं कि निष्कामता क्या है ये समझ ही पाना कठिन है। पूर्व जन्म की संचित वासनाओं के अनुसार सर्व त्याग करने में गृहस्थ समर्थ नहीं होते, तो उनके आश्वासन के निमित्त ये बात कही जाती है। त्याग से ही भगवत प्राप्ति होती है। वासनाओं को संयम में लाकर, समस्त वासनाओं का त्याग करके यदि स्वर्ग आदि की चाह न करे तो जन्म मरण से निश्चित मुक्त हो जाए। वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा। अंदर जो उठी हुई कामना है, वासना है, जब तक इसका त्याग नहीं करोगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। पूर्व जन्म की वासनाओं के अनुसार प्राणी स्वयं इन बंधनों में फंसता जाता है। कर्दम प्रजापति ने 10,000 वर्ष तक भगवान की अनन्य भाव से भूख प्यास सहकर और प्राणों का निरोध करके तपस्या की। और जब भगवान प्रसन्न हुए तपस्या से, उनके सम्मुख प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो, तो उन्हें हाथ जोड़ करके कैसी सत्य बात कही। उन्होंने कहा भगवान मुझ में और ग्राम में पशु में कोई अंतर नहीं। मैंने कामना से तुम्हारी उपासना की है। मैं काम सुख का इच्छुक हूं। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरे अनुकूल मुझे पत्नी प्रदान कीजिए, यही मैं वरदान मांगता हूं। 10,000 वर्ष की घोर तपस्या के फल स्वरूप पत्नी का वरदान ये सुनकर भगवान के नेत्रों में जल भराया और वही जो जल गिरा उसी से बिंदुसर तीर्थ बन गया। वे अपनी माया की प्रबलता देखकर स्वयं आश्चर्यचकित हो गए। 10,000 वर्ष तक तपस्या और उसका फल पत्नी। तो यहां कृपा करके भगवान उनके पुत्र कपिल के रूप में उत्पन्न होकर के अपने माता पिता को उपदेश किया और भगवान ने कर्दम जी को फिर संन्यास मार्ग का उपदेश किया, त्याग मार्ग का। और वो संन्यास मार्ग से भगवान के अनन्य धाम को प्राप्त हुए। इसलिए कपिल भगवान का मत है यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत गृहाद्वा वनाद्वा। किसी भी आश्रम में क्यों न हो,
जब उत्कट वैराग्य हो जाए तो सब धर्मों का परित्याग करके एक प्रभु के ही पाद पद्मों में मन लगाना चाहिए। यही प्राणी मात्र का परम पुरुषार्थ है। किंतु उत्कट वैराग्य तो पूर्व जन्मों की परम शुभ संस्कारों से प्राप्त होता है। गौरांग महाप्रभु के भाई विश्वरूप की 16 वर्ष की अवस्था है। वे साधारण बालक नहीं है, लगता है कि ब्रह्मलोक के जीव है। किसी से हंसी मजाक बातचीत कुछ करना ही नहीं, हर समय गंभीर मुद्रा। और अद्वैताचार्य की पाठशाला में भक्ति का उपदेश, ज्ञान का उपदेश तो और आग लग गई। माता पिता के बड़े लाडिले, माता पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर ब्याह बर करे। विश्वरूप एक से केवल बात करते थे, अपने मामा के लड़के लोकनाथ थे और किसी से बात ही नहीं करते थे। घर में भी आते, माता पिता से भी चुप रहते। लोकनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। लोकनाथ इनसे 6 महीने छोटे थे, पर लोकनाथ जी विश्वरूप जी को गुरु की भांति आदर करते। दोनों एकांत में बैठे हुए शास्त्र की बातों का घंटों चर्चा करते। जब इनके पिता ने देखा कि 16 वर्ष की अवस्था हो चुकी, पहले था कि जैसे लड़की है तो 12-14 वर्ष और लड़का है तो 16 वर्ष तक ब्याह, इससे बड़ी पवित्रता सुरक्षित रहती थी। उन्होंने विचार किया इसके विवाह का प्रबंध करना चाहिए। अपने विचार उन्होंने सची देवी के सम्मुख प्रकट किए। माता सची देवी ने भी इनकी बात का समर्थन किया। अब ये माता पिता विश्वरूप के अनुरूप कन्या की खोज करने लगे और इधर विश्वरूप में घोर वैराग्य जागृत होने लगा। ये संसार नाशवान, अब इसमें रमना नहीं। वैसे 15-16 वर्ष की अवस्था में एक उन्माद आता है जवानी का, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग। चित्त प्यारे के मिलन के लिए इनका तड़प रहा था, एक मीठी मीठी वेदना इनके हृदय में था कि मैं भगवान के लिए सर्वस्व न्यौछावर करके कष्ट पूर्वक भजन करूं। और माता पिता के मन में चल रहा है कि अनुरूप दुल्हन ला करके ब्याह करूं, और इसलिए विशेष तत्परता की कि बहुत गंभीर रहता, कहीं वैराग्य का मार्ग न ले ले। इसलिए सची माता से सलाह करके जगन्नाथ मिश्र ने तय किया कि अगर ब्याह हो जाएगा तो मन भी पत्नी में लग जाएगा। बहुत से फंस जाते हैं, पर जो भगवान के निज जन होते हैं उनको न कंचन फंसा सकता है, न कामिनी और न कीर्ति। जब कान में ये बात पड़ी विश्वरूप जी के कि विवाह तय हो रहा है, विवाह की बात हो रही, तब वो एकदम जैसे सो के कोई जगह, नहीं मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, मुझे विवाह नहीं करना। बार बार सोचने लगे, क्या विवाह करके सांसारिक सुख भोगने से मुझे परम शांति मिलेगी? क्या मैं गृहस्थी बनकर इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा? क्या मुझे माता पिता और भाइयों के बीच अपने प्रेम को सीमित बनाकर संसारी बने रहना चाहिए? अब उनके विचार बढ़ गए, नहीं मुझे संन्यास लेना चाहिए। एक दिन लोकनाथ ने एकांत में से पूछा, भैया क्या कारण है, तुम अब बहुत गंभीर रहते हो, अब तो बातचीत भी नहीं करते। उनकी बात टालते हुए कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वही शास्त्रों की बातें सोचता रहता हूं, कोई विशेष बात नहीं। तो उन्होंने कहा, आप बतावें या ना बतावें मैं सब जानता हूं, जब से आपके विवाह की बात आई है तब से आपके भाव और गंभीर हो गए हैं। आप विवाह के बंधन में क्या फंसना नहीं चाहते? क्या सर्वस्व त्याग करना चाहते हैं? किंतु मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि अगर त्याग भी करना तो मेरा मत करना, मुझे बताना, मैं आपके साथ भाग चलूंगा। यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। विश्वरूप ने गाढ़ आलिंगन करते हुए कहा, भैया तुम कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होगा तो तुम्हारी सम्मति जरूर लेंगे। तुम तो मेरे प्राण हो, भला तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूं। दोनों अपने अपने घर को चले गए। विश्वरूप जी घर में नहीं रहते थे, बस जहां समय मिला विद्यालय, विद्यालय से गंगा किनारे एकांत बैठकर भगवत चिंतन। अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में शास्त्रों की गंभीर चर्चा और गंगा जी के किनारे भगवत चिंतन। आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा? वैराग्य की आग तो गंगा जी वैराग्य का मूर्तिमान स्वरूप।
जैसे यमुना जी भक्ति का स्वरूप, तो गंगा जी ज्ञान गंगा है, वैराग्य का स्वरूप है। अभी अद्वैताचार्य की पाठशाला में एकांत, बीच बीच में गौरांग महाप्रभु ने बुलाने के लिए जाते तो घर में आते और बस 2-4 बात करते, चुपचाप फिर निकल जाते। मिश्र जी इनका ये ढंग देखकर बहुत संकोच, जो कि इसका स्वभाव बड़ा गंभीर है, किसी से बात नहीं करता, अब हमें लगता है हमारे हाथ से निकल जाएगा। पर सोचते अगर कुछ भी मैं इनके ऊपर, तो इनकी पढ़ाई में विघ्न न पड़ जाए। धीरे धीरे विश्वरूप जी का वैराग्य दिन प्रतिदिन अधिकाधिक बढ़ने लगा। उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा, ये माता, ये पिता, ये भाई, मित्र असल में है क्या। विचार करते करते लगा ये सब माया का नाटक है, छोड़ो। ये विचार ही वैराग्य प्रदान करते हैं और यहीं से विचार होता है। ये माता, ये पिता, ये भाई, ये बंधु, ये सब मरेंगे, कोई अपना नहीं, तो कोई तो अपना होना चाहिए, वो है भगवान। मन भागा भगवान की तरफ। उन्होंने निश्चय कर लिया कि माता पिता भाई अपने प्रारब्ध के अनुसार जो जैसा होगा वैसा भोगेंगे, मुझे इनसे संबंध नहीं रखना। प्रतीत होने लगा उनको ये सब बंधे हुए जीव है, मुझे संग नहीं करना, भागो। ये माता पिता का बंधन है। अनेक भांति समझाने की कोशिश की कि मैं धैर्य पूर्वक रहूं, पर धैर्य कहां, आग लग गई। वो फिर भागो, बस एक हो जाता, एक ही अंदर आता, भागो, कुछ नहीं, कोई प्रश्न नहीं, हर प्रश्न का उत्तर भागो, तभी भगाता है वैराग्य। ये संसार के लोग बिना विचारे अंधे की भांति आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष सभी अपने अपने अनुसार राग में फंसे हुए हैं। कोई विवेक नहीं कर रहा, कोई समझ नहीं रहा कि नाशवान संसार है, इसमें फंसकर समय व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। एकदम मोह नष्ट हो गया, माता पिता भाई सबका मोह नष्ट हो गया। ज्ञान ने सबके मोह का नाश कर दिया। अब ये समझ गए, मन ही मन कहने लगे संसारी लोग दया के पात्र हैं, न जाने क्या क्या विचार करते हैं, बड़े बड़े विधान बनाते हैं और माया में फंसकर अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। लोग कहते हैं जी अभी संसार का सुख भोग लो, आगे चलकर भगवत भजन करेंगे। अरे अज्ञानी, ये पता नहीं कि आगे तुम चल भी पाओगे कि नहीं। क्षण भंगुर नाशवान शरीर है, अभी भजन करो, दूसरे क्षण के लिए नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुल करोगे कब। यावत स्वस्थमिदम कलेवर गृहम, यावत च दूरे जरा, यावत चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता, यावत क्षयो नायुषः, आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, प्रोद्दीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यमा की दृशा। अरे ओ भाई, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, जवान है, तब तक भजन कर लो। वृद्धावस्था जब तक तुमसे दूर है, तभी तक तुम भजन कर लो। इंद्रियां जब तक तुम्हारी शक्तिशाली है, तभी तक तुम भजन कर लो। नहीं, जहां वृद्धावस्था आई, बुढ़ापा और इंद्रियां शिथिल भई, सारा का सारा मन शरीर में लगा रहता है, भजन में नहीं। अभी उपाय कर लो, नहीं जैसे आग लगने पर कुआं खोदना मूर्खता होगी, ऐसे वृद्धावस्था और रोग आ जाने पर भजन की बात करना मूर्खता होगी, फिर भजन नहीं होता। बंधन का हेतु ममत्व है। ममत्व का संबंध मन से है, और जिसने मन से ममत्व को निकाल दिया वो तो नित्य मुक्त ही है। उसके लिए ना कोई अपना है ना पराया, वो तो अनेक रूपों में एक ही आत्मा को चारों ओर देखता है। फिर वो संकुचित सीमा में अपने को आबद्ध नहीं रख सकता। विश्वरूप ने निश्चय कर लिया कि मुझे भागना है, गृह त्याग करना है, अब नहीं रहना घर में। ये बड़ा कर्कश है वैराग्य। किसी के विषय में नहीं सोचता कि उसके हृदय में क्या होगा। अपने हृदय में जो आया सो ठान लिया। जहां पर माता पिता ही मुझे अपना समझते हैं, जहां नित्य प्रतिभांति भांति के संसारी प्रलोभनों के आने की संभावना है, ऐसी जगह मुझे अधिक ठहरना नहीं चाहिए। विवाह की बातचीत होने पर तो आग लग गई वैराग्य को। अब नहीं, अगर अब रुके तो फंस जाओगे। ऐसा निश्चय कर लेने पर एक दिन इन्होंने अपनी माता को एक पुस्तक देते हुए कहा, मां ये पुस्तक निमाई के लिए है, जब ये बड़ा हो तो इस पुस्तक को उसे दे देना, भूल मत जाना। माता ने सरलता के साथ उत्तर दिया, तू कहीं जा रहा है क्या? मैं भूल जाऊं तो तू अपने हाथ से दे देना, कोई तू जा रहा है कहीं? तू भी तो पंडित बन गया है, निमाई तुझसे ही पढ़ा करेगा।
विश्वरूप जी अपने मानसिक भाव को छिपाते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं राह तो दे ही दूंगा, किंतु तू भी इस बात को ध्यान रखना। भोली भाली माता को क्या पता कि मेरा विश्वरूप अब 2-4 दिन का मेहमान है। 2-4 दिन के बाद इसकी मनमोहिनी सूरत हम लोगों को कभी देखने को न मिल सकेगी। माता अपने काम धंधे में लग गई। जाड़े का समय है, खूब कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा है। सभी प्राणी जाड़े के मारे गुड़ी मुड़ी रात्रि में सो रहे हैं। चारों ओर शांति ही शांति, कहीं भी कोलाहल नहीं सुनाई पड़ रहा, सर्वत्र स्तब्धता छाई है। ऐसे समय विश्वरूप जी जाग रहे हैं। जब संसार सो रहा है तो वो जग रहे हैं। बस उहापोह, एक बार घर वालों की तरफ दृष्टि जाती है, एक तरफ भगवान की तरफ दृष्टि जाती है। ये ऐसा ही होता है। बड़ा बल देते हैं भगवान, बड़ा बल देते हैं। देखो उस अवस्था में क्या कोई बलवान हो सकता है? 13 वर्ष की अवस्था या 16 वर्ष की अवस्था, ये तो बड़ी कोमल अवस्थाएं होती, माता पिता के अधीन अवस्थाएं होती हैं। ये हुआ को महीनों चला था, एकदम हुआ बस अब कल भागना है। सुबह माता जी से कहा कल बाबा जी बन जाएंगे। 3 बजे भगे थे, तड़के 3 बजे। गांव में 3 बजे आधी रात समझो, वहां कोई बिजली हो तो होता नहीं। 3 बजे घर से। कितना महान बल उस परमात्मा ने दिया था कि अकेला बालक, ना कहीं कोई स्थान का पता है, ना कोई साथी है, ना खाने पीने की व्यवस्था है। और ऐसे ही देखा कि माँ वो सो रही, बहनें वो सो रही है, भाई हो, पिता हो, सबके नमस्कार करके भाग पड़े घर से। ये वैराग्य बड़ा कठोर है। ये किसी की तरफ नहीं देखता, किसी के आंसुओं की परवाह नहीं करता। एक बार दृष्टि डाली पूरे परिवार की ओर विश्वरूप जी ने। मां, छोटे भाई गौरांग महाप्रभु, बूढ़े पिता, माता सो रही है, निमाई पास में आंखें बंद किए शयन कर रहे हैं। दूसरी ओर वयोवृद्ध, उनके पिता रजाई ओढ़े खाट पर सो रहे हैं। विश्वरूप जी ने खूब ध्यान से पिता की ओर देखा। सिर के बाल पके हुए, मुंह पर झुर्रियां पड़ी हुई, हमेशा गृहस्थी की चिंता करते करते उसका स्वभाव चिंता में बन गया। सोते समय भी ऐसा लगता है मानो गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। और निर्धन वृद्ध के चेहरे की ओर देखकर एक बार तो उन्होंने सोचा कि मैं ही कमाने वाला जवान अब तैयार हो रहा था, क्या मुझे रुकना चाहिए इनके लिए? मन में आया, क्या इनके लिए रुकना चाहिए? वृद्ध पिता, वृद्ध माता, छोटा भाई, कोई है नहीं कमाने वाला। एक बार मन विचलित हुआ। उनके मन में आया कि पिता वृद्ध है, आजीविका का कोई निश्चित प्रबंध नहीं, और निमाई अभी निरा बालक है, घर का काम कैसे चलेगा? किंतु थोड़ी देर बाद फिर सोचा, अरे क्या सोच रहा है? विश्व की रचना करने वाला भगवान सृष्टि का, चराचर जगत का जैसे पालन करता है वैसे इनका भी पालन करेगा। सभी के भरण पोषण का पहले से ही प्रबंध परमात्मा ने कर दिया है। उसको कर्ता न मानकर मैं अपने में कर्तापन का आरोप क्यों कर रहा हूं? वृत्ति तो सबकी वही चलाता है, जीविका तो भगवान ही चलाता है, मनुष्य तो निमित्त मात्र है। विश्वम्भर भगवान सबका पालन करता है। मुझे अपने सत संकल्प से विचलित नहीं होना चाहिए। बस चल रही है। सोती हुई माता को मन ही मन प्रणाम किया, छोटे भाई को, निमाई को एक बार प्रेम पूर्वक देखा और निकल पड़े घर से। कितना आनंद होता है उस समय जब निकलता है कोई वैराग्य पूर्वक। संसार के किसी दुख से पीड़ित होकर घर छोड़ना एक अलग बात है, भगवान के लिए ऐसे जैसे जन्म जन्म की जेल तोड़ करके कोई भाग रहा हो, ऐसे ही। एक छोटी सी पीतल की लोटा था और एक चटाई थी और एक गीता, छोटी गुटका गीता का। वो भाग पड़े जैसे घर से कैसे भगवान मिलेंगे। वो प्रणाम करने योग्य भाव होता है उस समय जब कोई अपने संपूर्ण प्रियजनों का त्याग करके भगवान के लिए चलता है।